डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज अपने क्लास में बच्चे को गायन की मुकम्मल और आधी शक्ल की पहचान करवाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि बच्चों को उन अल्फाज से मुतारफ़ करवाया जा सके जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते भी हैं और जिनको हम गायन से शुरू होने वाले नए अल्फाज भी कहते हैं। अब अपने क्लास में जब कहानी सुना रहे हैं तो अगर आप एलईडी पर सुना रहे हैं तो बच्चों का पूरा फोकस उधर होना चाहिए। बच्चों का ईयर और आई कोऑर्डिनेशन ज़रूर होना चाहिए। बच्चे उसी तरह से तवज्जो के साथ सुन भी रहे हों और देख भी रहे हों। इसके लिए क्या करना है, आपने बच्चों को कहानी सुनाने के बाद कुछ सवालात पूछने हैं। ऐसे सवालात जो कि कुछ आवाज़ से होंगे, यानी आपने जो अल्फाज बोले जा रहे हैं उन अल्फाज के बारे में होंगे, और कुछ आपने ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए बच्चों से पूछना है कि आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, ताकि हम देख सकें कि बच्चों का आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन कितना फोकस था और उन्होंने क्या क्या सीखा है। अगर आप बच्चे को खुद कहानी सुना रही हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वोकल क्वालिटी और आपकी हैंड मूवमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जो हों। क्लास में आपने एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चों की किताबें बंद होंगी और तमाम बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बच्चों का मरकज़ होना चाहिए, ताकि बच्चे कहानी को गौर से सुन सकें। इसके साथ ही जब बच्चों को आप तस्वीरें दिखा रहे हों तो उन तस्वीरों को आप अगर एलईडी पर दिखा रहे हैं, हमारी एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए, तो वो तस्वीर बड़ी है, वहाँ पर बच्चे गौर से उसको देखेंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। आप बच्चों को 1-2 सेकंड का टाइम दें और पूछें कि आपने क्या देखा। उसके बाद आप बच्चे को 5 से 6 सेकंड का टाइम दें और बच्चे को सोचने दें। बच्चा क्विकली सोचेगा तो वो उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से बच्चे बड़े अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे। फिर आपने क्या करना है, अगर आप फ्लैश कार्ड से दिखा रहे हैं तो फ्लैश कार्ड थोड़े बड़े साइज़ के रखें ताकि बच्चे उसको देखकर पहचान सकें और उसके नाम को सोचकर बता सकें। उसके बाद आपने गायन की मुकम्मल और आधी शक्ल की पहचान करवाते हुए उसको लिखना और पढ़ना भी सिखाना है। बाद में आपने जब स्टीम एक्टिविटीज़ करवा रहे हों तो बच्चों को इन्वॉल्व करें, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें, और क्लास में जब स्टीम एक्टिविटीज़ हो रही हों तब आपने देखना है कि मेरा कौन सा बच्चा जो है वो साइंस में इंटरेस्ट लेता है, कौन सा बच्चा टेक्नोलॉजी में, कौन सा इंजीनियरिंग में और कौन बच्चे मैथ को पसंद करते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि मेरा बच्चा जो है वो फ्यूचर लर्निंग अगर करेगा तो वो किस सब्जेक्ट को और कौन से मॉडल को चूज़ करेगा। ये एक्टिविटीज़ आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास के लिए भी। इसके बाद क्लास वर्क में आप बच्चों को डायरी जब करवा रही हूँ, लाइक उसकी वर्कबुक से काम करवा रही हूँ, तो उसमें कलरिंग की एक्टिविटीज़ है और डॉट्स को आपस में मिलाने की। तो वहाँ पर आपने फॉर्मेशन का खास ख्याल रखते हुए बच्चों को बताना है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और एंडिंग पॉइंट पर उसको ख़त्म करना है। बाद में आप होमवर्क दें और बच्चों को गाइड करें कि आपने ये डायरी घर जाकर भी दिखानी है और पूरे दिन की रूटीन भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है। इस तरह से पेरेंट्स भी वेल अवेयर होंगे कि क्लास में क्या क्या हो रहा है और स्टूडेंट्स भी वेल अवेयर होंगे कि उन्होंने आज क्या किया है, वो रिकॉल करना भी सीख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।